लहरों पर भारतीय सेना का पराक्रम। नमस्कार, इस खास पेशकश के साथ स्वागत है रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सागर में युद्ध घोष से पूरा अंडमान गूंज रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इसी तस्वीर के साथ इस खास पेशकश की शुरुआत करने जा रहे हैं। बता दें आपको कि ड्रैगन को सख्त संदेश देने के लिए अंडमान के सागर में भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। यह तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको अंडमान के सागर की, जहां पर नौसेना अपना पराक्रम दिखा रही है। जी हां, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीन के खिलाफ चौकसी बढ़ा दी है और ड्रैगन को सख्त संदेश देने की कोशिश है। अब लद्दाख के बाद अंडमान की बारी है। अंडमान में इस तरह अभ्यास किया जा रहा है। भारत ने पीएलए पर नजर रखने के लिए एयरक्राफ्ट अंडमान में तैनात किए हैं और ये तस्वीरें हम वहीं की आपको दिखा रहे हैं। चीन के लिए ये ड्रिल किसी डबल अटैक जैसी ही होगी, क्योंकि इससे पहले साउथ चाइना सी में भी अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं और वो लड़ाकू ड्रिल कर रहे हैं। और अब भारत की बारी है। भारत अब अंडमान में भी इस ड्रिल को आगे बढ़ा रहा है, इस गतिविधि को आगे बढ़ा रहा है, जिससे ड्रैगन जरूर कांपेगा। तो बता दें, पूर्वी लद्दाख की सीमा पर जब गलवान में भारत से चीन टकराया, उसके बाद हर मोर्चे पर चीन को घेरने के लिए भारत ने घेरेबंदी शुरू कर दी। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में लद्दाख में सेना के जवानों का वो पराक्रम है, जहां पर सेना के जवान लद्दाख में टैंकों की दहाड़ के साथ ड्रैगन को सख्त संदेश दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अंडमान में नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है। अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा है। और आपको बता दें, अंडमान में पोसाइडन 8 भी तैनात है। पोसाइडन 8 भारतीय नौसेना का वो विमान जिसे पनडुब्बी किलर कहा जाता है, जिसे बताया जाता है कि वो पनडुब्बी तक को मार गिराने में सक्षम होता है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे 2 तरफ से भारत ने घेर लिया है। गलवान से लेकर अंडमान तक भारत ने घेरेबंदी कर दी है ड्रैगन की। और इस बीच विवेक, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्वेता जुड़ चुकी है। श्वेता त्रिपाठी सीधे न्यूज रूम से, उनसे चर्चा करते हैं। श्वेता, ये चीन को घेरने के लिए एक मोर्चेबंदी है और भारत अब अंडमान निकोबार में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है। ये निधि, इस युद्धाभ्यास को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि चीन को क्यों अब परेशानी होगी, चीन के पेट में क्यों दर्द होगा, क्योंकि ये महज ड्रिल नहीं है, बल्कि कैसे चीन को ये बताने के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अगर वो हमारी तरफ समुद्री रास्ते से भी देखने की कोशिश करता है तो फिर अंजाम क्या होगा। दरअसल ये जो रास्ते हैं जहां पर ड्रिल की जा रही है, ये व्यापारिक गतिविधियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन जो ट्रेड को आगे बढ़ाता है वो इन रास्तों के जरिए होते हुए वो अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन चीन को ये समझ लेना चाहिए, चाहे हम बात करें जल थल नभ की, अगर उसने कैसे भी कोशिश की भारत पर अपनी आंख लगाने की तो फिर अंजाम क्या होगा। उस लिहाज से ये ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद होगा आपको निधि कि जब हमने आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरना शुरू किया था, उसके बाद चीन किस तरह से बौखला गया था, चीन कैसे परेशान हो गया था। और हमारी ही कूटनीतिक सामरिक दृष्टि से जिस तरह से हमने चीजों को समेटा, आर्थिक तौर पर जिस तरह से हमने चीन को जवाब दिया, वही हमारी बहुत बड़ी ताकत थी कि चीन को गलवान से पीछे हटना पड़ा। लेकिन हमने ये भी देखा कि चीन चालबाजी करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए लगातार ये जो कोशिश है, इसको हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उस लिहाज से निधि, ये जो ड्रिल हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंडमान में ये जो ड्रिल है, ये कई मायनों में हम चीन को एक बहुत और बड़ा और कड़ा संदेश है। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि इस रूट से चीन के लगभग 70,000 जहाज हर साल गुजरते हैं श्वेता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चीन को अगर झटका देना है, अगर दबाव बनाना है, तो ये एक तरह से उसकी गर्दन है जिसे भारत दबा रहा है और ये बता रहा है कि इस इलाके में हमारा दबदबा है और यहां से अगर व्यापार करना है तो भारत के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। देखिए विवेक, यही बात है। दरअसल देखिए, चीन जो है वो तब परेशान होता है जब आप उसको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जब आप उसके व्यापारिक गतिविधियों को रोकने की कोशिश करते हैं, तब चीन को बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि चीन खुद को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है? अपने व्यापार को आगे बढ़ा करके, हर एक देश में अपना साम्राज्य आगे बढ़ा करके। और जब हम चीन को इस मोर्चे पर चोट पहुंचाते हैं तो फिर उसको मुश्किल होना शुरू हो जाती है, जैसा हुआ भी था। और इस लिहाज से अंडमान में ये जो ड्रिल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि जो चीन के आर्थिक गतिविधियों को वो आगे बढ़ाता है, व्यापारिक दृष्टि से वो चीजों को जब देखता है तो उसको इस रास्ते को तय करना पड़ता है। और अगर यहां पर हम अपनी ड्रिल कर रहे हैं तो ये बताता है कि हम खुद की क्षमताओं को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे बॉर्डर की बात करें या फिर समुद्र क्षेत्र से हम बात करें, हर तरफ हम चीन को जवाब देने के लिए कैसे प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूर चीन की परेशानी बढ़ाने वाला है। बिल्कुल श्वेता, आपके पास लौटेंगे। और ये समुद्र के जरिए
समुद्री इलाकों के जरिए चीन को घेरने की कोशिश है। दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह अमेरिका भी लगातार चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज किया हुआ है। इससे पहले साउथ चाइना सी में जो अमेरिकी नौसेना है वो लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। अमेरिका के दो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स, सुपर एयरक्राफ्ट्स, जिसमें निमिट्ज और रोनाल्ड रीगन शामिल है, जो दक्षिण चीन सागर में लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। और भारत अपनी धार दे रहा है, अपनी नौसेना को, समुद्री सीमा को मजबूत कर रहा है, ताकि लद्दाख के बाद अंडमान निकोबार से ये सख्त संदेश चीन को जा सके। अंडमान में ये नौसेना का घेरा है जो अपनी समुद्री सीमा को मुस्तैद कर रहा है और ज्यादा ताकतवर बना रहा है। और श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई। श्वेता, साउथ चाइना सी में अगर चीन दादागिरी करता है तो हिंद महासागर में भी वो अपनी विस्तारवाद की नीति अपनाता है, और हिंद महासागर में चीन के विस्तारवाद नीति को दबोचने के लिए ये अंडमान का इलाका बहुत अहम है, और इसलिए भारतीय नौसेना अपनी मजबूत स्थिति यहां दर्ज करा रही है। बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम इस पूरे एरिया को अगर समझते हैं, यहाँ पर ड्रिल करने का जो अपना एक मैसेज है वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चीन की जो कोशिश होती है वो उन जगहों से सबसे पहले टारगेट करने की होती है जहां से वो अपने व्यापार को बढ़ाता है। जरा मैं कुछ और जानकारी विवेक आपको देती हूँ। जो ड्रिल की गई है उसमें सबमरीन ढूंढने वाला एयरक्राफ्ट पोसेइडोन 81 शामिल है। इसमें घातक हार्पून ब्लॉक मिसाइल लगी होती है। MK-54 लाइट वेट टॉर्पिडोज भी इसमें शामिल है। यानी कि आप ये समझिए कि किस तरह से जो शक्ति है वो हम अगर दिखाते हैं तो फिर चीन के लिए परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर अगर चीन किसी तरह की हरकत करता है तो व्यापारिक दृष्टि के साथ साथ सामरिक क्षेत्र में उसको हमारी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। इस लिहाज से विवेक बहुत महत्वपूर्ण है ये ड्रिल। अगर हम चीन के पैरामीटर से देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। और श्वेता, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ड्रिल हो रही है वो अंडमान निकोबार के मलक्का इलाके में हो रही है, और वही मलक्का इलाका जहां से चीन कई व्यापारिक जहाज चीन के कई गुजरते हैं, और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये ड्रिल वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिश है भारत की तरफ से कि कैसे हमारी सेना ताकतवर हो रही है। कई युद्धपोत इसमें शामिल है, मलक्का में विध्वंसक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं, पनडुब्बी शामिल हैं। शुक्रिया श्वेता इस चर्चा के लिए।